दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेजनी कौन था। हु वाज मेजनी, मेजनी कौन था, इस वीडियो में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेजनी। मेजनी का पूरा नाम बच्चों जोसेफ मेजनी। क्या था बोलो? जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी। देखो हम लोग जो ये पढ़ेंगे हर एक वर्ड को समझते चलेंगे एकदम बढ़िया से। और ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं दोस्तों तो 100% कहता हूं आप परीक्षा में लिख पाएंगे। ठीक है, और ये प्रश्न एग्जाम में और क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। मेजनी कौन है, एग्जाम में हमेशा आया है और बहुत समय तक आया है। ठीक है, देखिए तो मेजनी का नाम क्या था? जोसेफ मेजनी। कौन था? जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी। ध्यान समझिए बच्चों, इनका जन्म 1805 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1805 में। ये हुआ था इटली के जिनोवा। इटली के जिनोवा, जेनेवा या जिनोवा। ठीक है, इटली के जिनोवा शहर में, इटली के जिनोवा शहर में 1805। ये डेट मत भूलना, 1805 1805 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1872 में इटली के पीसा में। इटली के पीसा एक जगह है इटली का, वहां पर इनकी मृत्यु हुई 1872 में। 1872 में और मृत्यु जन्म 1805 में और मृत्यु 1872 में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? इटली के जिनोवा। इटली के जिनोवा। ठीक है, चलिए 1805 में और मृत्यु 1872 में इटली के पीसा। इटली के कहाँ पर? पीसा में मृत्यु हुआ था। ध्यान रखिए। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे थोड़ा इसके लाइफ के बारे में। क्या क्या थे देखिए, ये एक महान लेखक थे बच्चों। महान लेखक मतलब होता है ग्रेट ऑथर, जो बहुत अच्छा लिखता है उसे कहते हैं महान लेखक। ये जब बचपन में ही थे, एकदम छोटे बाल अवस्था में थे, तो इनको बहुत ज्यादा शौक था महान आदमी की जीवनी पढ़ने का, किताबें पढ़ते थे। और ये जो प्रेरणा उनके फादर से मिला है, पिता से। ये जो मेजनी साहब थे, मेजनी, वो जब वो छोटी अवस्था में थे, बाल अवस्था में थे, तो वो किताबें पढ़ते थे। किताबें पढ़ने का इनका बहुत क्या था? शौक था। और ये जो प्रेरणा मिला है इनके पिता से। कहाँ से मिला है? उनके पापा ने उनको सिखाया था कि बेटा हमेशा अच्छे आदमी का साहित्य पढ़ो, किताबें पढ़ो। और वो क्या हुए अंत में, कहते हैं ना जैसा काम करेगा वैसे बन जाएगा। तो पढ़ते पढ़ते वो अंत में क्या बन गया? महान लेखक। वो लिखते रहे, लिख करके लोगों को जगाया, लोगों को राष्ट्रवादी बनाया। जो वहां पे युवा थे, युवा जानते हो ना, जो यंग मैन होते हैं, तो उनको जगाया और बोला कि इटली का एकीकरण करेंगे। कौन बोला? मेजनी ने बोला था इटली का एकीकरण करेंगे, सब आदमी मिल करके। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर बच्चे, ये महान राष्ट्रवादी वो होती है जिसमें राष्ट्रवाद का भावना होता है। राष्ट्रवादी कौन होता है? जिसमें राष्ट्रवाद की भावना होता है, जो देश में कुछ कर गुजरने की क्षमता हो। कोई देश पर उंगली उठाए तो उसके बस वहां उसको हटा देना चाहिए। वो होता है राष्ट्रवादी। क्या होता है? राष्ट्रवादी। जो देश से प्रेम करे, जो देश के लिए जान दे सके। जैसे सेना सबसे बड़ी क्या होती है हमारी? राष्ट्रवादी। जो इंडियन आर्मी है सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है। इंडियन आर्मी से बढ़कर कोई राष्ट्रवादी नहीं है। समझे? हमारा भारत का सैनिक क्या है? राष्ट्रवादी जिसमें राष्ट्रवाद की भावना हो, जो अपने देश से प्रेम करे, देश को बचाने के लिए कुछ भी कर जाए, शत्रुओं का सर्वनाश कर दे, वो होता है राष्ट्रवादी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। अच्छा, मतलब अपनी इटली से बहुत प्रेम करते थे। कौन? जोसेफ मेजनी। देखिए बच्चों, ये साहित्यकार भी थे। अब जब लेखक होगा तो आदमी क्या होगा? साहित्यकार भी होगा। और वो पॉलिटिशियन भी थे। कुछ होता क्या थे? पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ। राजनीतिक जानते हो ना, जो पॉलिटिक्स करता है उसे कहते हैं पॉलिटिशियन। क्या बोलते हैं? राजनीतिज्ञ। जो राजनीति करता है उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें कौन को थे बताओ? महान लेखक, महान राष्ट्रवादी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ। ठीक है, आप इसको लिखेंगे, ध्यान समझिए। अब देखो बच्चों, इन्होंने क्या, इनके बारे में हम समझते। देखिए, इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई क्या किया? कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या किया? इनसे गलती हो गया। इनसे एक बहुत बड़ा क्या हो गया? गलती हो गया। क्या गलती हो? ध्यान समझो। ये एक कंपनी में ज्वाइन हो गए। एक गुप्त संस्था थी, कार्बोनरी। क्या थी बच्चों? कार्बोनरी गुप्त संस्था थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि ये कार्बोनरी है क्या? देखिए बच्चों, कार्बोनरी जो है एक कोयला झोंकने वाली एक कंपनी थी। जो कोयला झोंकता है ना, कोयला जो जानते हो, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए वही तो कोयला झोंकने वाली कंपनी थी। इसमें सदस्य बन गए, इसके मेंबर बन गए। हुआ क्या,
जब सदस्य बन गए, और ये कैसी संस्था थी? गुप्त संस्था। इसको ध्यान रखना, कार्बोनेट कैसे संस्था थी बताओ? तो हुआ क्या, इनको वहां पर 1 साल के लिए जेल हो गई। एक छोटी सी मिस्टेक में इसको 1 साल के जेल करवा दिया। वो बेचारे 1 साल के जेल के अंदर हो गए। ठीक है, ये जो कार्बोनेट संस्था 1830 में कब हुआ था? 1830 में। और ये कोयला झोंकने वाले की क्या थी? कंपनी, याद है ना, एक मतलब उनका ही मेंबर था। ठीक है, ध्यान दीजिए। 1830 में जेल में चले गए, जेल में गए और इटली से भी निष्कासित हो गए, इटली से भी भगा दिया गया इनको। ठीक है, निष्कासित कर, बहिष्कार कर दिया गया इनका, और जेल चले गए बेचारे। 1 साल बाद जेल से निकले 1831 में। 1831 में वो जेल से क्या हो गए? निकल गए। कौन? जोसेफ मेजनी। ठीक है, जेल से निकला, अचानक से बहुत बढ़िया एक पार्टी बनाया, यंग इटली। यंग इटली। देखो, 30 में जेल गया, 30 में जेल। 1 साल जेल के अंदर रहा, 31 में निकला, और निकलने के बाद क्या किया? एक पार्टी बना लिया अपना, यंग इटली। कौन? यंग इटली। यंग इटली। 1831 में, 1831 में, इसको मत भूलना। 1831 में वो यंग इटली बना लिया, नया पार्टी। अब हुआ क्या, ध्यान समझिए। ये पार्टी जो थी, नया नया ये नवयुवक सबका था, देशभक्त लोगों का था। जो नया नवयुवक समझते हो ना, जो यंग, जो जिसका खून होता है, जवान, वो जैसे। तो नया नया लोगों को क्या हुआ, इतना अच्छा पार्टी था कि 2 साल के अंदर 60,000 इसके मेंबर हो गए। 60,000 मेंबर बन गए इसके 2 साल के भीतर में। क्या बोले? 2 साल के भीतर। इतना अच्छा पार्टी था कि सभी नवयुवक उसमें जुड़ गए, और 2 साल के भीतर ही, कितने साल के भीतर? 2 साल के भीतर ही 60,000 मेंबर इसमें जुड़ गए। 60,000 सदस्य इसमें क्या हो गए? ऐड हो गए। किसमें? यंग इटली। यंग इटली। अब ये पार्टी बहुत आगे चली गई, बहुत ऊपर। और क्या हुआ, जो कार्बोनेट संस्था थी, इसको हटा करके ये पार्टी बन गया। कौन? यंग इटली। बोलो, यंग इटली मतलब, अच्छा ये कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कहाँ हुआ था बच्चा? फ्रांस में। ध्यान रखना, ये जो यंग इटली है ना, इसकी स्थापना 1831 में फ्रांस नामक देश में हुई थी। फ्रांस नामक देश में हुई थी। अब फ्रांस की राजधानी है पेरिस। कहाँ है? कोई क्वेश्चन पूछे, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ध्यान समझिए। तो यंग इटली की स्थापना 1831 में कहाँ हुआ था? बोलो, फ्रांस में। फ्रांस में। कितने सदस्य जुड़ गए? 60,000 सदस्य 2 साल में। वेरी गुड। कितने साल में? 2 साल। 2 years में 60,000 members were added in the यंग इटली। यंग इटली बच्चों एक नवयुवक का पार्टी था। नवयुवक एक जवानों का पार्टी था, एक जो राष्ट्रभक्तों का पार्टी था, देशभक्तों का पार्टी था। नए नए लड़के से जुड़ना शुरू हो गए, और सबको ट्रेनिंग दिया, सबको आर्मी का ट्रेनिंग दिया। कौन? बोलो, मेजनी। मेजनी जो थे, सबको आर्मी का ट्रेनिंग दिया, सबको दौड़ाया, और सबको बोला, राष्ट्रवाद की भावना विकसित किया। बोला, अगर देश को, अपने इटली को अगर चाहते हो तुम एक करना, चाहते हो इटली का एकीकरण करना, तो मेरा साथ दो, मेरा सपोर्ट करो, और यंग इटली का मेंबर बन जाओ। सबको बना दिया मेंबर, और सब आदमी फटाफट बनना शुरू हो गए मेंबर। ठीक है, और क्या हुआ, पूरा बढ़िया से इतना अच्छा काम किया कि इटली, इन्हें बच्चों मेजनी को हम लोग, जो मेजनी है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहते हैं। ध्यान रखना, क्या बोले? वो सब पूछेगा, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहते थे? बोलना, मेजनी। मेजनी क्या कहते हैं? बोलो, यस। और इटली के धड़कन, इटली का धड़कन, क्वेश्चन पूछेगा, इटली का धड़कन किसे कहते हैं? इटली के एकीकरण का मसीहा। अच्छा, मसीहा मतलब क्या होता है? गरीबों का मसीहा मतलब होता है हीरो। मसीहा मतलब हीरो। मसीहा मतलब क्या होता है? HERO, हीरो। इससे हम लोग इटली का हीरो कह सकते हैं। इतना अच्छा काम किया, नया नया लड़कों को ऐड किया, एक इतना अच्छा संस्था बनाया, यंग इटली। अब ध्यान समझिए बच्चों, 2 साल में 60,000 मेंबर जुड़ गए, पता हो गया। अब ध्यान समझिए, फिर 3 साल बाद एक नया पार्टी बना, यंग यूरोप। यंग यूरोप। क्वेश्चन पूछेगा, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? बोलो, मेजनी। 1834। देखो, 31 में 3 जोड़ दो ना, 1831, तो 32, 33, 34, तो 3 मतलब तीसरे साल ही क्या हुआ, एक पार्टी बनाया, यंग यूरोप। तो पहले बताओ,
पहले जेल कब गया था? 1830 में, क्यों गया था जेल? क्योंकि वह कार्बोनिक गुप्त संस्था थी, कार्बोनिक संस्था थी, गुप्त गलती हो गई, उसमें गलती हो गई, इसमें जुड़ गया और उसके कारण बेचारे को जेल हो गई। जेल जाना पड़ा। कितना सालों के लिए? 1 साल के लिए। 1830 में यंग यूरोप फिर 1830 में हीरो की तरह निकला और क्या किया? यंग इटली पार्टी बनाई, यंग इटली पार्टी बनाया। जिसमें युवाओं ठीक है, और ये किसकी पार्टी थी? युवाओं युवाओं की पार्टी थी। किसकी पार्टी? 2 साल में ही 60,000 इसका मेंबर हो गया। ये पार्टी बहुत रफ्तार से चलने लगी। ठीक है, फिर क्या हुआ? 3 साल, तीसरे साल ही 32, 33, 34, 1834 में यंग यूरोप एक पार्टी बनाया, यंग यूरोप। और उसके बाद वो पार्टी यंग पूरे यूरोप को कवर कर लिया। यूरोप में भी अच्छा खासा उसका दबदबा रहा। फिर बच्चों ध्यान समझिए, बात 1851 की है। कब है? 1851। फ्रेंड्स ऑफ इटली करके एक पार्टी बनाया, फ्रेंड्स ऑफ इटली, याद रहेगा ना? यस, कौन पार्टी? इटली, यस, फ्रेंड्स ऑफ इटली, याद रहेगा? यस तो पहले बताओ, शुरू में 30 में मेंबर बना तो जेल गया, फिर निकला, पार्टी 31 में पार्टी बनाया, 34 में पार्टी बनाई, फिर 34 में एक पार्टी बनाया यंग यूरोप, फिर 51 में और फिर एक पार्टी बनाया 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली। याद रहेगा? अच्छा, आइए ध्यान रखना, जो यंग इटली है वो फ्रांस में बना। कहाँ बना था? फ्रांस में। कहाँ बना था? फ्रांस में। और यंग यूरोप कितना साल बाद? तीसरे साल बाद 3 साल हुआ ना? तीसरे साल में ही 1834 में बना लिया। और फिर 1851 में क्या किया? 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली का। तीनों पार्टी फ्रेंड्स ऑफ इटली। आगे देखिए बच्चों, इतना समझ आ गया आप लोगों को? आप आगे देखिए, इनका 3 प्रसिद्ध नारा है, 3 प्रसिद्ध नारा है। देखो, इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए, इन्होंने राष्ट्रवादी बनाने के लिए युवाओं को एकदम ट्रेनिंग दिया, आर्मी का ट्रेनिंग दिया। सबको एकदम बोला कि तुम अगर चाहते हो तो अपने देश को आजाद करना, इटली को, तो उससे प्रेम करो, मोहब्बत करो, राष्ट्रवादी बनाया और 3 नारा दिया। इनका 3 नारा बच्चों परीक्षा में पूछता है, आपको लिखना है। इनका फेमस 3 क्वेश्चन है। परमात्मा में विश्वास करो, जो परम पिता परमेश्वर है, भगवान, उसमें क्या करो? विश्वास करो। बिलीव इन गॉड, जो भगवान है उसमें क्या करो? विश्वास करो। ये नारा किसने दिया? मेजिन ने। और बोला कि जरूर हम लोग इटली का अंकीकरण कर पाएंगे। तो परमात्मा में क्या करो? विश्वास करो। सब भाइयों को एक साथ मिलाओ, जितने भी भाई हैं, जितने भी भाई लोग हैं, सबको क्या करो? एक साथ मिलाओ। याद हो गया? क्या बोले? सभी भाइयों को एक साथ मिलाओ। देखो, अगर इनका मानना था अगर सभी लोग एक होंगे तभी इटली का एकीकरण हो पाएगा। अगर एक नहीं होंगे तो इटली का एकीकरण संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और तीसरा, इटली को मुक्त करो, इटली को मुक्त करो। बच्चों, इनका मानना था कि अगर हम चाहते हैं इटली का एकीकरण करना, क्या करना? इटली का यूनिफिकेशन करना। यूनिफिकेशन मतलब होता है एकीकरण, एक करना। एकीकरण मतलब क्या होता है? जो देखो, हम बताएं, एक होता है डिवाइड करना। डिवाइड मतलब बांटना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। नहीं, उसको हटाओ, बोलो सबको एक करो। सब क्या करो? एक करो सबको। और सबको एक किया, बोला कब होगा एक? जब सब भाई मिलेंगे, परमात्मा में विश्वास करेंगे और इटली को मुक्त करेंगे। इटली को मुक्त करें। ये 3 बच्चों नारा इनका याद करना। बहुत कम बच्चों को पता होता है 3 नारा। इसको आप लोग याद कर लेंगे। बोलो फिर से। परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाइयों को एक साथ करो और इटली को मुक्त करो। 3 नारा किनका है फेमस? का। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इतना सारा अंत में इनका मेहनत बहुत रंग लाया और वाकई, और इसीलिए बच्चों हम लोग इन्हें इटली के एकीकरण का मसीहा कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं? और इटली का धड़कन भी इन्हीं कहते हैं। इटली का धड़कन, ठीक है, याद है ना? इटली का धड़कन किसे कहते हैं? चलिए एक बार रिवीजन कर लेते। चलिए फटाफट रिवीजन, क्विक रिवीजन बताओ। मेजनी का जन्म कब हुआ? 1805 में। 1805 में इनकी जन्म हुई। कहाँ पर? इटली के जिनोवा शहर में। इनकी मृत्यु कब हुई? 20 साल। ठीक है, क्या कहते हैं इनका पूरा नाम? जोसेफ। बोलो, जोसेफ। इनको हम क्या कहते हैं? महान राष्ट्रवादी। ठीक है, 3
पार्टी बनाया था? कौन कौन? चलिए, सबसे पहले जेल गए थे कब? 1830 सिस्टमैटिक रूप से सबसे पहले जेल गए थे 1830 में। क्यों गए थे? क्योंकि वह कार्बनिक संस्था थी। हाँ, उसमें जुड़ कार्बन एक संस्था थी जिसमें बेचारा गलती से जुड़ गया। अब जुड़ गया तो वहां पे उनको जेल हो गया 1 साल के लिए। फिर जेल से निकले, कब निकले? 1800। कौन पार्टी बने बता? यंग इटली। यंग इटली। किसकी पार्टी थी? युवाओं की पार्टी थी। 2 साल में कितना हजार? 2 साल में 7,000 मेंबर सदस्य इसके जुड़ गए। ठीक है, फिर देखो 3 साल बाद ही, 3 साल एक पार्टी बना यंग यूरोप, यंग यूरोप। फिर एक पार्टी बनाया 1851 में, बताओ? फ्रेंड्स ऑफ इटली। बोलो, फ्रेंड्स ऑफ इटली। इनका फेमस 3 नाम बताओ। परमात्मा में विश्वास करो। परमात्मा में विश्वास रखो, भाइयों को एक्शन मिलाओ और इटली को मुक्त करो। देखिए, परमात्मा में विश्वास। बच्चों देखो, हम भी बताएंगे, अभी हम भी बोलना चाहेंगे तुम लोग को भी। परमात्मा में विश्वास नहीं करो तो कुछ नहीं होगा। रिजल्ट चाहते हो तो भगवान में क्या करो? भगवान को मानना भी चाहिए, परमात्मा तो मानना चाहिए ही। सभी भाइयों को एक करो और इटली को मुक्त करो। इटली को क्या करो? क्या हो गया? फिर से बोलो, परमात्मा में क्या करो? सब भाइयों को एक करो और इटली को मुक्त करो। इटली को मुक्त करो। आगे आगे ध्यान समझिए। अच्छा, ये जो बचपन में मेटनी का क्या शौक था? मैंने कहा सकता लिखना, पढ़ना लिखना। मतलब वो महान नेताओं की जीवनी को पढ़ना, जीवनी किताबें बहुत पढ़ते थे। और इनकी प्रेरणा किससे मिली? पिताजी से। उनके पिताजी से, उनके पिताजी से इनको ये प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला कि हम भी पढ़े। और उनके पिताजी ने इनको मोटिवेट किया और अंत में देखो महान लेखक बन गए, ग्रेट ऑथर बन गए। ठीक है, और बच्चों, और इसे क्या कहते हैं? इटली का इटली का धड़कन, इटली का धड़कन। दोस्तों, ये टोटल अगर आप बात लिखेंगे परीक्षा में, हमको लगता है कि 1 पेज से कम नहीं होगा, 1-1.5 पेज से ऊपर हो जाएगा। तो आपको खुद अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में समझ के आप उसको लिखना है। आई होप दोस्तों आपको ये बात प्रश्न में एग्जाम में मतलब समझ में आ ही गया होगा। 100% मैं श्योर हूँ, 100% मैं लिख के देता हूँ, आपके दिमाग में ये बात चली गई होगी। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ठोको सभी लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत। हमें राष्ट्रवादी क्या होना चाहिए? राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट होना चाहिए। ठीक है, बाय।